Hello student, and today I am going to discuss ninth class chapter 1 part 4. In part 4 student, we are going to cover how can represent any irrational number on the number line. In previous parts we have covered student definition of irrational numbers. So look at the board, how can represent any irrational number on the number line. So today first topic, representing of irrational number on the number line मीन्स स्टूडेंट को भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इरेशनल नंबर का √2, √3, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. मैंने पिछला बार डिस्कस किया था स्टूडेंट, सारे √m के फॉर्म में नंबर हो और m कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो और m कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे सारे नंबर किसकी एग्जांपल होती है स्टूडेंट? इरेशनल नंबर का. सो हाउ कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन? सो लुक हियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल we want to show the irrational number √2 on the number line. So what we have to do student? First of all we will draw a number line. पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट and mark O on the number line, and from 1 unit we have to take another point A. 1 यूनिट पे हम एक पॉइंट लेंगे स्टूडेंट जिसका नाम ये होगा. सो लेट हियर OA इक्वल टू 1 यूनिट. हमने OA को कितना लिया स्टूडेंट? 1 यूनिट. एंड OB परपेंडिकुलर ड्रॉ OA, and what is the length of AB? Again, length of AB equal to a student 1 unit. This is the process of any irrational number how can represent on the number line. ये कोई प्रोसेस है स्टूडेंट को भी irrational नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए. Now join OB, so what will come student? Your right angle triangle. What comes? Your right angle triangle. We can see. So in right angle triangle student, we will apply the Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, hypotenuse, that means OB square equal to OA square plus AB square. Now what is the value of OA student? 1 unit. So 1 square. AB again 1 square. So OB square equal to what will comes? 1 square means 1. So student OB square equal to 2. So what is OB? √2. ये क्या हुआ स्टूडेंट? √2. एक्चुअली हमें OB की लेंथ कितना मिला? √2. हम चाहते हैं क्या स्टूडेंट कि इसको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो ये इसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू दिखाने के लिए हमें क्या करना स्टूडेंट? O को हम एज ए सेंटर, O को क्या करूंगा? एज ए सेंटर एंड OB एज ए रेडियस लेकर के यहाँ से O पे क्या लेना स्टूडेंट? O इसका सेंटर लेना है और OB रेडियस लेकर के यहाँ से क्या करना है? आर्क ड्रॉ करनी है.
और ये आर्क जहां लाइन पे टच करेगा स्टूडेंट, सपोज करो ये टच कर रहा है सी, सो दिस इज द √2। ये ओबी लेंथ क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, ये इसकी आर्क की लेंथ दिखा रही है, सो दिस इज द √2 ऑन द नंबर लाइन। अब स्टूडेंट अगर हमें √3 शो करनी है तो यहां से फिर से हमें कितनी लेना है, 1 यूनिट डी, 1 यूनिट फिर से हम ड्रॉ करेंगे और O को D से ज्वाइन करूंगा। सो व्हाट कम्स स्टूडेंट, again we have a right angle triangles, you can see a student ODC, so once again Pythagoras theorem by Pythagoras theorem। इस बार इसकी हाइपोटेन्यूस यानी कर्व कौन बनेगा स्टूडेंट, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो 90 डिग्री सामने क्या होता है, उसका हाइपोटेन्यूस कर्व होती है स्टूडेंट। तो क्या आएगा, OD स्क्वायर क्या होगा, OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ OC स्टूडेंट। अब OC की लेंथ कितनी हो गई, और OC की लेंथ हो गई √2, सो √2 स्क्वायर और यहाँ पे CD कितना है 1, सो व्हाट विल कम्स, OD स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट 2 and 1 स्क्वायर मीन्स 1, सो OD स्क्वायर इक्वल टू 3, OD इक्वल टू √3। अब ये जो न्यू हाइपोटेन्यूस बना स्टूडेंट OD वो कितना था, √3। वंस अगेन O को सेंटर और O से D को रेडियस लेकर के अगेन आर्क लेना है स्टूडेंट, और ये आर्क हमें E ले लिया और ये क्या दिखा रहा है, √3। ये क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, √3। अगर मुझे 2 इस बार क्या आएगा स्टूडेंट, फिर से नेक्स्ट यूनिट बढ़ाऊंगा, इस तरह से कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे और सारे ही रेशनल नंबर लाइन पे आता जाएगा। 1 यूनिट O से यहाँ पे दिया क्या आएगा, F ज्वाइन करो, और ये कंटिन्यू दिखाना जरूरत नहीं है, 2 टाइम दिखा दिया, ये 2 बार दिखा दिया, इनफ है। अब डायरेक्ट हम दिखा सकते हो स्टूडेंट। फिर से यहाँ पे आर्क लेंगे, ये कितना होगा, √4, 4 मीन्स कितना आएगा स्टूडेंट 2, यानी ये 2 है नंबर लाइन पे, लेकिन 2 तो रेशनल नंबर है, हमें दिखाना है सारे इरेशनल नंबर। अब मैं आगे और अगर इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस करते जाऊं स्टूडेंट, वंस अगेन हियर 1 यूनिट, ये नंबर क्या था अपना, F A B C D E F G, और अगर मैं O को फिर से ज्वाइन करूं स्टूडेंट, E और ये क्या था अपना F G H, तो ये O को सेंटर मानूंगा और OH को क्या, रेडियस, और फिर से R ले लूंगा स्टूडेंट, तो ये हमें क्या मिलेगा, √5, क्या मिलेगा 5। फिर से आगे क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 यूनिट, ये क्या है अपना G H I, ये पॉइंट क्या होगा I, ये क्या होगा J, और इस तरह से कंटिन्यू हम सारे इरेशनल नंबर को कहाँ दिखा देंगे, नंबर लाइन। वेरी सिंपल। 1 सेकेंड स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लूंगा और नंबर लाइन पे OA 1 यूनिट लूंगा और OB भी 1 यूनिट लूंगा। इसके बाद स्टूडेंट हमें O और B को ज्वाइन करनी है और पाइथागोरस से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट OB स्क्वायर। सो व्हाट इज OB स्क्वायर, √2। ये √2 हमें दिखाना है नंबर लाइन का स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, O को सेंटर, OB को रेडियस लेकर के आर्क ड्रॉ किया, √2। फिर से CD 1 यूनिट, O को D से ज्वाइन किया, OD फाइंड किया स्टूडेंट, √3, 2, √5, √6 and so on. We can find any rational number on the number line. Next. ओके स्टूडेंट, अब हमें को भी अगर रूट के अंदर इरेशनल नंबर हो लेकिन वो डेसिमल में है तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट।
सो व्हाट इज द प्रोसेस, लुक हियर। इसमें कुछ स्टेप भी आएंगे स्टेप, वो हमें स्टेप याद रखना है। द स्टेप 1, फर्स्ट draw a line segment of AB equal to AB of 4.3 यूनिट। मतलब स्टूडेंट पहला स्टेप में क्या करना हमें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 4.3 यूनिट। ये जितना रूट में नंबर दिया स्टूडेंट उतना ही हमें लाइन सेगमेंट लेना है, जिसका नाम देना हमें क्या, AB 4.3। जो भी नंबर रहेगा सब में एक ही प्रोसेस है स्टूडेंट। द सेकेंड स्टेप सेकेंड, नाउ AB एक्सटेंड टू C such that BC इक्वल टू 1 यूनिट। स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, यहाँ पे B पॉइंट है और AB को हमें C तक एक्सटेंड करनी है और उसकी यूनिट कितनी लेना स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। कितना लेना है हमें, 1 सेंटीमीटर। सब में एक ही रूल है स्टूडेंट। फर्स्ट में हमने क्या किया, रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा उसको ड्रॉ करूंगा, इसके बाद AB को एक्सटेंड करूंगा C तक, कैसा, 1 यूनिट। हम हर बार 1 यूनिट लेना स्टूडेंट। द थर्ड पॉइंट क्या करना है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमें स्टूडेंट AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC को बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर करना पड़ेगा, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अगर स्टूडेंट हम AB को AB लाइन AC ना, अगर AC लाइन सेगमेंट को हम बाइसेक्टर कर दे स्टूडेंट तो हमें इसकी मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे A और C पे अपने को रखना है क्या, राउंडर, और हाफ से कुछ ज्यादा पार्ट लेकर के आर काटना स्टूडेंट। इधर से आर काटना, इधर से आर काटना, इधर से आर काटना, इधर से आर काटना, और ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना स्टूडेंट, ज्वाइन कर देना। इसके मिड पॉइंट क्या आएगा, O। नेक्स्ट क्या करना स्टूडेंट, अब ये मिड पॉइंट O को सेंटर रखना है और एक OA को रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल क्या ड्रॉ करना स्टूडेंट, सेमी सर्कल। इसके बाद हमें क्या करना है, B पॉइंट पे स्टूडेंट, B पॉइंट पे हमें एक BD ऐसा पॉइंट आएगा तो ये सेमी सर्कल पे होगा, लेकिन BD हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वो भी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम यहां से एक आर्क लेंगे स्टूडेंट, ऐसा आर्क लेंगे हम लोग। और अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है तो यहां से क्या 160 120, अब यहां से कट करूंगा स्टूडेंट, ये क्या जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा BD। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां से अब ये BD, ये हमें BD को क्या करना है, B को सेंटर मानना, B को सेंटर और BD को रेडियस लेकर के स्टूडेंट यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देना है। यहां से एक आर्क ड्रॉ करना है, वो आर्क जहां पे आएगा लाइन पे वो क्या हो जाएगा, √4.3। और यही हमारा किसी भी इरेशनल नंबर जो डेसिमल में है उसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस स्टूडेंट। क्या क्या किया, फर्स्ट जितना भी रूट के अंदर डेसिमल में नंबर हो AB वो ले लेंगे स्टूडेंट, कितना पे था 4.3, हमने 4.3 ले लिया। और हमें AB को बढ़ाना है C तक, कितना
1 यूनिट। सेकेंड वर्क। थर्ड वर्क क्या स्टूडेंट, हमें AC का करना बाइसेक्टर। बाइसेक्टर करेंगे क्या मिलेगा, मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट O को सेंटर, A को रेडियस मान करके सेमी सर्कल। अब हमें BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए B पे R काटूंगा स्टूडेंट, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा। जहाँ पे वो सेमी सर्कल को टच करेगा नाम क्या दूंगा, D। ये क्या मिला, BD। अब B को सेंटर, BD को रेडियस ड्रॉ करके R लूंगा, और एक नंबर लाइन पे इसकी जो लेंथ होगी ये इसका करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा इसका वैल्यू स्टूडेंट। तो इस तरह से अंडर रूट 3.7, 8.7 एनी नंबर we will draw on the number line. So next, okay student, अब मैं न्यू टॉपिक, how can represent real number on the number line by successive मैग्निफिकेशन मेथड। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा स्टूडेंट हम किसी भी रियल नंबर को कैसे दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल 3.895। इसको हमें दिखाना स्टूडेंट नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 3.895 ये हमें दिख रहा है 3 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली ये 3 और 4 के बीच में आएगा स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर, 3.895 lies between 3 and 4। 3 क्या आएगा स्टूडेंट 4। अब क्या करना है नेक्स्ट टाइम, 3 और 4 को 10 सब डिवीजन 10 इक्वल पार्ट करना स्टूडेंट। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 0, 1, -1, -2, -3 and here student 1, 2, 3, 4, 5 like this। अब ये नंबर 3 और 4 के बीच में स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करूंगा कितने पार्ट में, टोटल 10 इक्वल डिवीजन करूंगा स्टूडेंट इस नंबर को। सो फर्स्ट ईयर 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 4। सो ये नंबर यहाँ पर दिखेगा। अब हमें देखना है कि 3.8। अब ये नंबर बाकी जो नंबर है इन दोनों के बीच में आएगा स्टूडेंट, तो इसको हम मैग्नीफाई करूँगा। तो इसका मैग्नीफाइंग नेक्स्ट टाइम अब अगेन इसको फिर से हम 10 इक्वल पार्ट करना स्टूडेंट। यहाँ पे 3.8 हमारे पास है, यहाँ क्या आएगा 3.8, 3.81, 1, 0 के बाद क्या आएगा फिर 1, 3.82, 3.83, 3.84 and 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट लास्ट 3.9। तो ये इसका मैग्नीफाइंग यहाँ पर आएगा। अब स्टूडेंट हमें देखना है 3 कवर हुआ, 0.8 भी कवर हो गया, अभी 9, तो ये दोनों के बीच फिर से मैग्नीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा नंबर 3.89 हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा 3.89, 3.891,
3.892, 3.893, 3.894 and 3.895, 3.896, 3.897, 3.898 and 3.899 और लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 3.9। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट नंबर कहाँ पे है 3.895 ये नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P। सो हियर P इक्वल टू 3.895 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट कैसा भी कोई भी नंबर हो 4.895 कैसा भी नंबर हो सभी में एक ही प्रोसेस है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, अब हमें विजुलाइज करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2.32 बार ऑन द नंबर लाइन स्टूडेंट अप टू 4 डेसिमल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 2.32 बार को कन्वर्ट करना है 4 डेसिमल में। सो वी हैव टू राइट 2.3222 क्योंकि स्टूडेंट 2 को रिपीट कर सकता हूँ कितनी बार जब तक डेसिमल के बाद 4 डिजिट ना आए। यहाँ पे अप टू 4 लिखा है 4 6 तो 6 जितना डेसिमल तो लिखा है स्टूडेंट वहां तक करना है। अब हियर 2.3222 lies between 2 and 3 2 पॉइंट समथिंग स्टूडेंट डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। अब इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लूंगा मैं 0 -1 -2 और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब एक्चुअली ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा तो इसको हम मैग्नीफाई करूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट करूंगा। कितने पार्ट स्टूडेंट 10 इक्वल पार्ट। यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 एंड 2.9 और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट 3। तो ये इसका मैग्नीफाई हुआ। अब हमें देखना है 2.3 और रिमेनिंग नंबर इन दोनों के बीच में आएगा स्टूडेंट। तो हमें मैग्नीफाई करना है इन दोनों नंबर को। तो यहाँ पे फिर से 10 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट 10 2.3 यहाँ आएगा 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 एंड 2.39 और लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2.4 सो ये इसका मैग्नीफाई होगा। अब स्टूडेंट देखना है 2.3 और 2 तो 2.33 देन 2। अब रिमेनिंग नंबर फिर से इन दोनों को मैग्नीफाई करूंगा स्टूडेंट। फिर से कितने पार्ट 10 इक्वल पार्ट्स। अब कहाँ शुरू करना है 2.32 2.321 2.322 अभी 2.323 2.324 2.325 2.326 2.327 2.328
एंड 2.329 और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 2.33। अब इसका मैग्नीफाइंग ये हुआ। अब हमें देखना स्टूडेंट 3.22 यानी ये दोनों को अगर मैग्नीफाइंग करूँ तो हमारा वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कहाँ शुरू करना है 2.322 फिर से क्या आएगा 2.3221 2.3222 2.22 इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट अगेन 2.3 फिर से 2.222 4 2.222 5 एंड सो ऑन और लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट 2.323। तो ये इसका मैग्नीफाइंग होगा। अब स्टूडेंट देखना हमें कहाँ है 2.322 फोर डेसिमल है 2.322 ये नंबर है। तो ये नंबर इसको हम p रिप्रेजेंट कर देंगे। सो हियर p इक्वल टू 2.322 ऑन द नंबर लाइन। सो स्टूडेंट को भी नंबर दे तो ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, अब मैं न्यू टॉपिक ले रहा हूँ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये जानना है कि को भी इरेशनल नंबर को हमें रैशनलाइज क्यों करना पड़ता है। एक्चुअली रैशनलाइज इसलिए करना पड़ता है कि इसकी डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर आ जाए, कोई परिमेय संख्या आ जाए, रूट में ना रहे, इसलिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं स्टूडेंट। सो वन बाय वन लुक हियर। फर्स्ट वन 1/3 प्लस √2 इसको हमें रैशनलाइज करने हैं स्टूडेंट। लेकिन एक बात को रखना ध्यान, डिनोमिनेटर हम नीचे को बोलते हैं। अगर रैशनलाइज करनी है तो हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। क्या होता है अगर कोई प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म होगी, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा माइनस, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ऐसा करने से स्टूडेंट नीचे में जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा रैशनल आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला कवर करना है। एक्चुअली यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे पास बार बनाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, व्हाट विल कम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और दूसरा स्टूडेंट अगर a प्लस बी और a प्लस बी दोनों सेम हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी और a माइनस बी दोनों सेम हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों डिफरेंट साइन हो a स्क्वायर बी स्क्वायर सेम हो तो होल स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, अगर 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वही आएगा जो नंबर है इटसेल्फ। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है और यहाँ पे साइन क्या प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस होगा स्टूडेंट अगर दो प्लस और माइनस हो गए। नेक्स्ट 3 माइनस √2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट 9, और मैं बता दिया था कि को भी स्क्वायर हो और रूट में है तो स्क्वायर हटेगी, आंसर क्या आएगा ओनली 2। सो व्हाट इज द आंसर 3 माइनस √2/7। अब स्टूडेंट नीचे नंबर रूट में नहीं है, ये रैशनल नंबर आ गया, तो रैशनलाइजिंग करने से हमें ये बेनिफिट होती है कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होगा इरेशनल नंबर नहीं होगा। नाउ सेकंड नंबर 1/8 प्लस 5√2। स्टूडेंट यहाँ साइन क्या है प्लस, तो मल्टीप्लाई क्या करना है इसके ऑपोजिट साइन माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड उसी नंबर से भी करना है। अब अगर मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा व्हाट विल कम्स 8 माइनस 5√2। स्टूडेंट यहाँ पे फिर से दोनों सेम है, साइन प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो
ए का मतलब फर्स्ट का स्क्वायर और बी मतलब 5√2 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। 5√2 का स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट इसको मुझे 2 टाइम लिखना है। पावर है तो 2 टाइम लिखेंगे ना, जितनी पावर उतनी टाइम। अभी मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, क्या आएगा 25। और मैं बताया था कि सेम नंबर अगर हो तो √2 × √2 क्या आएगा 2, आंसर क्या आएगा 50, क्या आएगा 50। अब माइनस करेंगे स्टूडेंट, 8 - 5√2 अगर कितना आएगा 4 1 14, आंसर क्या आएगा 64 - 50 = 14। 4 - 0 4, 6 - 5 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सारे सम एक ही मेथड में रखते हैं, वेरी सिंपल। और इस मेथड से बहुत सारे सम एग्जाम में आते भी हैं। नंबर 3, 6/√5 + √2। यहाँ पे प्लस साइन है, रेगुलराइज करना स्टूडेंट, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से भी क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, सो 6 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2। और ये प्लस माइनस तो क्या आएगा स्टूडेंट a² माइनस b²। यहाँ पे क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 √5 और 6 से इसको मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट 6 √2। यहाँ पे कितना आएगा होल स्क्वायर है तो कैंसिल, क्या आएगा ओनली 5। और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट 2। अभी अगर इसको मल्टीप्लाई में ना करूँ तो बेनिफिट देगा स्टूडेंट, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना आएगा 3, इसी से कट कर लो, आंसर क्या आएगा 2√5 माइनस √2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा 2√5 माइनस 2√2। यहाँ पे छोड़ेंगे तभी राइट होगा स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 6 - 4√3/6 + 4√3। इसको ध्यान से समझना है। हमें करना है डिनोमिनेटर नीचे का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे साइन क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। हमें डिनोमिनेटर पूछे तो नीचे का देखना है, न्यूमरेटर बोले तो ऊपर का साइन देखना है। यहाँ पे जो भी साइन रहेगा उसका उल्टा, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट माइनस से, यानी उसकी रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देख सकते हैं ये दोनों सेम टू सेम है तो क्या होगा होल स्क्वायर। दोनों के साइन सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, नंबर सेम है, साइन क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट a - b, a + b और a - b, a² माइनस b²। यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर और इधर कितना आएगा सेकंड का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसकी फॉर्मूला क्या होती है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। यहाँ पे क्या होगा a² मतलब 6² माइनस 2ab और इधर क्या आएगा स्टूडेंट प्लस b²। और नीचे 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा स्टूडेंट 4√3 का स्क्वायर मीन्स 4√3 into 4√3, 4 4 जा 16 और ये सेम नंबर है क्या है 348, क्या आएगा स्टूडेंट 48। अब यहाँ पे क्या आएगा 36 और यहाँ पे क्या है 2 4 जा 8 and 8 6 जा 48√3। यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट इसका होल स्क्वायर क्या आएगा 48
अब नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस कर दो स्टूडेंट, क्या है -12, ये बिगर नंबर है। अब ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस का स्टूडेंट, तो क्या आएगा 6 + 8 14 1 कैरी 7 1 8 -48 √3, यहाँ क्या आएगा -12। ये दोनों 12 के टेबल में आएगा स्टूडेंट, 12 कॉमन, सो व्हाट विल कम्स 12 7 जा 84 and 12 4 जा 48 -12 cancel out. So what is answer student? -7, ये माइनस ऊपर जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा +4√3. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 7 नंबर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. 7 नंबर आपको समझना है स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से. यहाँ पे ए और बी फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है. If 3 + √2 upon 3 - √2 equal to a + b √2, then a equal to what and b equal to what फाइंड करना है. ए और बी क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह के सम हमें बहुत ध्यान से देखना है. सबसे पहला स्टूडेंट हमें इसको करना है रैशनलाइज. सो 3 + √2 3 - √2 स्टूडेंट यहाँ पे रैशनलाइज करना है कि माइनस से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस से क्या होगा प्लस से मल्टीप्लाई प्लस से डिवाइड हो जाएगा. अब स्टूडेंट ये दोनों सेम सम है, साइन भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा. और अगर नंबर सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो a² - b². सो अब ये फॉर्मूला किसका आएगा स्टूडेंट, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b². So a² + 2ab + b². और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 9 होल स्क्वायर है, रूट कैंसिल क्या आएगा 2. सो व्हाट विल कम्स 9 6 √2 और इसका क्या आएगा सर स्टूडेंट 2 7. सो लाइक टर्म्स, तो 9 + 2 11 + 6 √2 upon 7. अब क्या करना स्टूडेंट, इसका कंपेयर करना है इसके साथ और क्या फाइंड करना है ए और बी. नाउ कंपेयर, अब दोनों को सेपरेट कर दूंगा स्टूडेंट. 11/7 + 6 √2 upon 7. अब ये किसके बराबर आ गया a + b√2. अब ये पार्ट किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, इसके पार्ट, और ये पार्ट किसके बराबर आएगा इसके पार्ट. अब दोनों से कंपेयर करके क्या फाइंड कर लेंगे ए और बी. सो व्हाट इज a = 11/7 and b equal to student 6 √2 upon 7 equal to b√2. This one cancel out. So what is answer 6/7. ये किसका आंसर है स्टूडेंट बी का. अगर इस तरह की सम आएगी तो और आसान है. लास्ट में रैशनलाइज होने के बाद इसके साथ कंपेयर कर देना है. पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म बी होगा. नाउ नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, कुछ और सम देख लेते हैं इरेशनल नंबर के बेस पे. और ऐसे सम बहुत एमपी होते हैं स्टूडेंट, और ऐसा सम बिल्कुल सिंपल होता है, इसलिए हमें देखने में लगता है कि कितना हार्ड होगा. एक्चुअली x की वैल्यू में दिया है और x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर स्टूडेंट हमें डायरेक्ट x
x की वैल्यू यहाँ पे रखा तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x बराबर क्या दिया है 3 + 2√2। स्टूडेंट अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x तो हमारे पास है, स्क्वायर मत देखो, 1/x फाइंड करते हैं। 1/x क्या आएगा, 1 तो 1, x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 + 2√2। अब इसका हमें करना है रैशनलाइज, क्या प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और रैशनलाइज क्या आएगा स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2√2 ही आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या आएगा a² - b²। फिर से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x की वैल्यू 3 - 2√2, और स्टूडेंट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 2√2 का होल स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स 2√2 × 2√2 क्या आएगा, ये बार मल्टीप्लाई 4, और ये सेम नंबर है तो क्या आएगा 2 √2 सेम नंबर और रूट कैंसिल क्या आएगा 2 8। सो 1/x बराबर क्या आएगा स्टूडेंट 3 - 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गया 1/x की। अब एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्टूडेंट x² + 1/x²। अब मैं क्या करूंगा x + 1 होल स्क्वायर, इन दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या था स्टूडेंट 3 + 2√2, और 1/x की वैल्यू हमारे पास कितना था 3 - 2√2। इससे बेनिफिट क्या हुआ स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x + 1/x की वैल्यू कितना हो गया 3 + 3 6। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है स्क्वायर करूंगा, क्यूब है क्यूब करूंगा, तो क्या करना स्टूडेंट स्क्वायरिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क कर देंगे। इससे हमारे पास सभी का रिजल्ट ला सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, सो a² + 2ab + b², और यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू में क्या आएगा 6 का स्क्वायर नहीं क्या 36। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से स्टूडेंट एक कैंसिल आउट, सो x² और इसको से साथ ले आएंगे 1/x²। यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 2 = 36, सो 10 रिक्वायर्ड आंसर 1/x² + 1/x² = 36, और एक प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, so the required answer x² on 1/x² = 34। क्यूब रे स्टूडेंट यहाँ पे क्यूब कर देंगे, बहुत ही सिंपल समय से होते हैं ना। नेक्स्ट अब हमारे पास कैसा स्टूडेंट x और y दो डिफरेंट वैल्यू हमारे पास, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट अगर वैल्यू इसमें रखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा स्टूडेंट, तो पहले मैं इसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। x को पहले क्या करूंगा मैं रैशनलाइज कर दूंगा, यहाँ पे साइन माइनस है स्टूडेंट क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे ये दोनों साइन प्लस है तो क्या होगा होल स्क्वायर आएगा, यहाँ डिफरेंट साइन है स्टूडेंट तो क्या आएगा a² - b² हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है a + b का होल स्क्वायर, सो a² + 2ab + b²। यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर है, रूट में है 2 आएगा ओनली, यहाँ पे 1 है, वैल्यू किसकी आ रही है x की, x बराबर क्या आएगा स्टूडेंट 2 2√2 + 1, यहाँ कितना आएगा 1, सो व्हाट इज आंसर 2 + 1 3 3 + 2 2। ये आंसर किसका आ गया स्टूडेंट x का। अब x का आंसर हमारे पास आ गया, क्या फाइंड करूंगा y का। स्टूडेंट y हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं पूरा में दिखाना ही अच्छी है, पूरा सॉल्व कर दिखाओ स्टूडेंट, वही बेनिफिट रहेगा। x के लिए हमारे पास क्या मिला 9 y = √2 - 1 √2 + 1, यहाँ साइन प्लस तो स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस से, और उससे डिवाइड कर देना है क्या आएगा
दोनों सेम साइन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ डिफरेंट साइन है स्टूडेंट तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे एक्सपांशन स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट 2 माइनस 1 रूट में है स्क्वायर रूट कैंसल, बड़ी आंसर ये क्या मिल रहा है स्टूडेंट अपने को y, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1। अब ये आंसर क्या मिला फाइनली y इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस 2 अंडर रूट। ये वैल्यू किसका मिला स्टूडेंट x का, ये किसका मिला y का। अब मैं क्या करूँगा कि x और y का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखूंगा स्टूडेंट और फाइंड करूंगा। सो व्हाट इज x का वैल्यू हमारे पास क्या आया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। अब हमारे पास x कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, y कितना स्टूडेंट प्लस इसका माइनस मिलेगा, सो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई स्टूडेंट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट ना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड बी स्क्वायर, ये तो इसका एक्सपांशन, फिर इसका ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई है डिफरेंस साइन क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट कितना आएगा 9, यहाँ 6 12 अंडर रूट 2 और इसका कितना आएगा स्टूडेंट 2 रूट 2 स्क्वायर मीन्स व्हाट 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 2 टू जा 4 4 इंटू 2 8, ये कितना आएगा स्टूडेंट 8 प्लस 9 माइनस 12 अंडर रूट 2, यहाँ कितना आएगा वंस अगेन 8 9 8, और स्टूडेंट एक प्लस माइनस कैंसल आउट, और हमारे पास यहाँ पे प्लस में 8 माइनस में 8 वंस अगेन कैंसल आउट, तो व्हाट इज द रिमेनिंग 9, यहाँ पे 9 8 और क्या बचा स्टूडेंट 9, सो व्हाट इज आंसर 18 प्लस 17 5 35, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 35 9 12 8 9 this one again here 8 9 8, so plus minus cancel out 8 cancel out 9 9 8 9 18 plus 17 35। ओके स्टूडेंट आप जैसा भी सम और इस तरह के सम अगर आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट